नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपको जॉब और जॉब से जुड़ी हर नवीनतम जानकारी सबसे पहले प्रदान करता रहेगा, इसलिए इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज की जो वीडियो है यह हरियाणा के मंत्रिमंडल के बारे में है। हरियाणा के मंत्रिमंडल में जो अभी भी चेंज हुए हैं उस चेंज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हरियाणा में जो 2 मंत्री बदले गए हैं वह आगामी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको बताऊंगा जो 2 नए मंत्री बने हैं हरियाणा में वो कौन कौन हैं। तो आइए देखिए हरियाणा का मंत्रिमंडल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और इनका दल है ये भारतीय जनता पार्टी है और इनका चुनाव क्षेत्र है यह करनाल है। तो आप हर एक मंत्री का चुनाव क्षेत्र याद रखिए, क्योंकि जो हरियाणा के पीछे पेपर हुए हैं उसमें कई बार जो मंत्री हैं उनका चुनाव क्षेत्र पूछा गया है। तो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, इनका चुनाव क्षेत्र है करनाल। और इनके पास कौन कौन से मंत्रालय रखे गए हैं? तो इनके पास सबसे जो बड़ा मंत्रालय है वह वित्त मंत्री है। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री हैं। तो ये हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। तो हरियाणा के वित्त मंत्री का प्रश्न आए, हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। तो इनके पास और देखिए कौन कौन से मंत्रालय हैं। वित्त मंत्री के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, अर्बन एक्सटेंशन, स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी, सिंचाई और जल, सूचना और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, जनसंपर्क, भाषाएं, योजना, न्याय और प्रशासन, जलवायु परिवर्तन और आर्किटेक्चर, सामान्य प्रशासन और आपराधिक जांच। ये भी सीआईडी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सीआईडी कर्मियों का प्रशिक्षण और राजभवन मंत्रालय। और जो कोई भी विभाग में कोई विभाग को मंत्रियों को नहीं दिया गया वह विभाग भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास रहेगा। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि जो सीआईडी है वह मुख्यमंत्री के पास है और जो वित्त मंत्रालय है वह भी मुख्यमंत्री के पास है। तो ये 2 बड़े विभाग हैं और जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए वो विभाग भी मुख्यमंत्री के पास रखे गए हैं। अगला नाम है श्री दुष्यंत चौटाला। ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं और इनका दल कौन सा है? जन नायक जनता पार्टी। और इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? उचाना। ये उचाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय रखे गए हैं? इनके पास जो मंत्रालय हैं राजस्व, आपदा प्रबंधन, उत्पाद शुल्क और कराधान, उद्योग और वाणिज्य, लोक निर्माण, B&R, खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, विमानन, पुनर्वास। ये सब मंत्रालय हैं ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पास रखे गए हैं। उसके बाद नंबर आता है श्री अनिल विज। अनिल विज हैं ये हरियाणा के गृह मंत्री हैं। इनका दल कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी। इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट विधानसभा से ये मौजूदा विधायक हैं। तो इनके पास अगर मंत्रालय की बात आए तो हम देखते हैं इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। गृह मंत्रालय है, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान, आयुष, तकनीकी शिक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी। इनके पास विज्ञान प्रौद्योगिकी है, तकनीकी शिक्षा है, आयुष मंत्रालय भी इनके पास है, स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान। तो ये सारे मंत्रालय इनके पास हैं और ये गृह मंत्री हैं हरियाणा के। तो ये भी याद रखिए, गृह मंत्रालय अनिल विज के पास है और सीआईडी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास है। अगला जो मंत्री है हरियाणा का श्री कंवरपाल। तो कंवरपाल, इनका दल कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी। इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? जगाधरी। ये जगाधरी यमुनानगर से आते हैं विधानसभा में। तो ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। देखिए, शिक्षा, जंगल, पर्यटन, संसदीय कार्य, अतिथि और कला सांस्कृतिक मामले। तो सबसे इम्पोर्टेंट मंत्रालय इनका कौन सा है? कि शिक्षा मंत्रालय। और इसके बाद हैं मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा है ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? वल्लभगढ़। वल्लभगढ़ इनका चुनाव क्षेत्र है। इनके पास मंत्रालय देखिए कौन कौन से हैं। इनके पास मंत्रालय है परिवहन, खान और भूविज्ञान, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण। इसके अलावा चुनाव, तो चुनाव से संबंधित मंत्री भी आपके मूलचंद शर्मा हैं। इनका चुनाव क्षेत्र वल्लभगढ़ है, ये भी आप विशेष तौर से याद रखिए। हरियाणा के जो एकमात्र समतर्थ मंत्री हैं यानी निर्दलीय मंत्री हैं उनका नाम है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह, इनका कोई दल नहीं है, ये जो हरियाणा के समतर्थ विधायक थे उनमें से एक मंत्री बने हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है रानिया। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय रखे गए हैं? इनके पास है विद्युत मतलब बिजली मंत्री, ये हैं नई और नवीनकरणीय ऊर्जा, ये भी
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा भी इनके पास रखा गया, और जेल मंत्रालय, जेल मंत्री भी, विद्युत मंत्री भी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी रणजीत सिंह है। आगे देखिए जयप्रकाश दलाल, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इनका चुनाव क्षेत्र लोहारू भिवानी है। ये क्या मंत्री है हरियाणा में, किस डिपार्टमेंट को देखते हैं, तो आइए देखिए। इनके पास है कृषि, किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, कानून और विधायी, कानून और विधायी शक्तियाँ पास हैं, और कृषि मंत्रालय इनके पास है, पशुपालन और डेयरी भी इनके पास रखा गया है। इनका चुनाव क्षेत्र लोहारू भिवानी है। अगला नाम है, यह है बनवारी लाल। बनवारी लाल हरियाणा में मंत्री हैं। इनका दल कौन सा है, भारतीय जनता पार्टी। इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, बावल, और उनके पास मंत्रालय कौन से है, कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन, SC BC का कल्याण, SC BC जो वेलफेयर मंत्रालय है वो भी इनके पास है, और कोऑपरेशन मंत्रालय भी इनके पास है। इनका चुनाव क्षेत्र बावल, आप याद रखिएगा। अगला नाम है डॉक्टर कमल गुप्ता। ये अभी फिलहाल में कल ही हरियाणा के मंत्री बने हैं। तो इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, हिसार। इसको आप सबसे ज़्यादा याद रखिए कि प्रॉपर हिसार सिटी से ये विधायक हैं। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। तो हरियाणा में जो दो नए मंत्री बने हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से बना है, एक जननायक जनता पार्टी से बना है। तो भारतीय जनता पार्टी से कमल गुप्ता भी नए मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। तो इनके पास कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं, इनको शहरी स्थानीय निकाय और सभी के लिए आवास, ये दो मंत्रालय इनको दिए गए हैं, शहरी स्थानीय निकाय और सभी के लिए आवास, डॉक्टर कमल गुप्ता को। अगला है नाम देवेंद्र बबली। ये जो हैं ये जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, और ये भी फिलहाल अभी नए मंत्री बने हैं। तो देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता ये हरियाणा में नए मंत्री बने हैं। इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, टोहाना फतेहाबाद। तो टोहाना फतेहाबाद से टोहाना इनकी विधानसभा है। इनको कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं, ये देखिए आप, विकास और पंचायतें, पुरातत्व और संग्रहालय, विकास और पंचायतें, पुरातत्व और संग्रहालय, ये भी आप इनका मंत्रालय याद रखिए। आगे नाम है ओम प्रकाश यादव का। ये राज्य मंत्री हैं। अब तक हम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको पढ़ रहे थे। तो ओम प्रकाश यादव ये राज्य मंत्री हैं। इनका दल भारतीय जनता पार्टी है, और चुनाव क्षेत्र नारनौल है। तो इनका विधानसभा क्षेत्र भी आप याद रखिए, नारनौल। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, इनके पास सामाजिक न्याय, अधिकारिता, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण, इनका समतट प्रभार दिया गया। सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण है उनका, इनके पास समतट प्रभार है, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी है। अगला नाम है श्रीमती कमलेश ढांडा। तो हरियाणा के मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला है कमलेश ढांडा। तो आपसे ये पूछ ले कि हरियाणा में महिला मंत्री कौन है, तो इनका नाम है कमलेश ढांडा। ये भी राज्य मंत्री हैं। इनका दल भी भारतीय जनता पार्टी है। तो देखिए इनके जो चुनाव क्षेत्र है वह कलायत है। ये कलायत चुनाव क्षेत्र से आते हैं। तो इनके कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है, महिला एवं बाल विकास और अभिलेखागार, दो मंत्रालय हैं, महिला और बाल विकास और अभिलेखागार। अभिलेखागार है वह इनका समतट प्रभार इनको दिया गया है। तो यह नाम भी आप ध्यान रखिएगा, कमलेश ढांडा। अगला नाम है अनूप धानक। अनूप धानक है, ये भी राज्य मंत्री है हरियाणा में। इनका दल कौन सा है, जननायक जनता पार्टी। तो जननायक जनता पार्टी से हरियाणा में कितने मंत्री हो गए, तो देवेंद्र बबली, अनूप धानक और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। तो 3 मंत्री हैं वो JJP से हो गए, और एक मंत्री है वह निर्दलीय है, रणजीत सिंह। तो इनका चुनाव क्षेत्र आप याद रखिएगा, उकलाना। उनको जो मंत्रालय हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं, उकलाना इनका विधानसभा क्षेत्र है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ये मुख्यमंत्री के साथ संलग्न में है। श्रम और रोजगार इनका समतट प्रभार है। उद्योग और वाणिज्य ये भी उप मुख्यमंत्री के साथ कनेक्टेड है इनका। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले यह भी उप मुख्यमंत्री के साथ संलग्न है। इनके ज़्यादातर मंत्रालय है वो उप मुख्यमंत्री के साथ संलग्न है। श्रम और रोजगार है ये इनका समतट प्रभार दिया गया। ये हरियाणा के राज्य मंत्री हैं। अगला नाम है संदीप सिंह। संदीप सिंह खिलाड़ी हैं हरियाणा के। तो इनका नाम भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, और इनका चुनाव क्षेत्र पेहोवा, पेहोवा से ये जीत कर आए थे विधानसभा में। तो विधानसभा इनकी पेहोवा हो गई। ये नाम भी आप याद रखिए, पूछ सकते हैं पेहोवा से कौन मंत्री है हरियाणा के मंत्रिमंडल में। और इनका मंत्रालय कौन सा है, खेल, युवा, प्रिंटिंग और स्टेशनरी। खेल और युवा मामले हैं, और प्रिंटिंग और स्टेशनरी, ये 2 मंत्रालय इनको दिए गए हैं। और प्रिंटिंग और स्टेशनरी उनका इसके पास समतट प्रभार हैं, और ये हरियाणा के राज्य मंत्री हैं।
तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जो आगामी एग्ज़ाम है ग्राम सीयू हरियाणा CET, उसके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। धन्यवाद साथियों।